कि भैया रीडिंग टाइम में आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, रीचेक कैसे करना है बहुत जरूरी है। अगर आपको सेक्शन सी के अच्छे से सारे के सारे 6 क्वेश्चन आते तो भैया पहले मैं वो करूंगा ना। देते हुए 2 मिनट दोगे, 40 मिनट्स के अंदर इंटरनल चॉइस के कौन से क्वेश्चंस हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बड़े जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार होंगे। भाई शानदार क्यों नहीं, बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले हैं काफी सारे बच्चों के। हो सकता है किसी का ये मैथमेटिक्स का पेपर लास्ट हो, किसी का सेकंड लास्ट हो, एआई बाकी है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने इन जो आपकी हॉलीडेज थे आफ्टर हिंदी एग्जाम, उनको बड़ा ही इफेक्टिवली यूज किया होगा। और इफेक्टिवली यूज नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लास्ट मिनट टिप्स एंड स्ट्रेटेजी यहां पर देने आया हूं, जिससे जो बच्चों की अभी तक मैथमेटिक्स का पेपर कैसे लिखना है, क्या प्लानिंग यूज करनी है, वो अगर नहीं डिसाइड हुआ है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम फटाफट से क्लास को शुरू करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए, आ जाए। यस गाइस, बेसिक डिटेल सबको पता है, सेक्शन ए कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन है, सेक्शन बी कितने मार्क्स है, कितने क्वेश्चन है। शायद मुझे लगता है ये आप सबको पता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आ जाओ फटाफट से। यस गाइस, आगे चलते हैं। छोटी मोटी समस्या है, हाँ जी फटाफट से। कौन सा पेन यूज करें भैया? बॉल पेन यूज करो, स्पीड तेज आएगी। जेल पेन से ज्यादा स्पीड किसकी आती है? बॉल पेन की आती है। हमें कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच नहीं लेकर के जानी है, ध्यान रखना, ये गलती ना करें, कुछ भी हो सकता है। रिस्ट वॉच, वो भी कौन सी? एनालॉग रिस्ट वॉच, हैंडी होनी चाहिए, भूलना मत। फिर ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में यूनिट कन्वर्जन होंगे, यूनिट कन्वर्जन की वजह से हो सकता है इसको चीटिंग में कंसीडर किया जाए। तो फिर प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, ट्रांसपेरेंट केस होना चाहिए। आपका रूलर हैंडी होना चाहिए, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, रबड़, शार्पनर, ये सब चीजें लेकर के जाना, मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये आपकी क्लास नहीं है, बोर्ड एग्जाम है। आइए, सबसे पहला पेपर, सबसे पहली चीज पेपर आने के बाद जो है वो क्या है? सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड है, हाँ या ना, वो चेक कर लेना प्लीज, बहुत जरूरी होता है। ह्यूमन मिस्टेक है, क्या पता हो जाए तो कि पेज प्रिंट नहीं आया है एक आधा अंदर से, तो फिर सेट चेंज करना पड़ेगा, और सेट चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो फिर प्लीज देख लेना। राइट योर सेट नेम प्रॉपरली ऑन द नोटबुक। भैया एबीसी है तो एबीसी जो भी आएगा, ए है तो ए लेके आना, बी है तो बी, ऐसा मत कर देना बी आए तो सी, सी के हिसाब से कॉपी चेक होगी, फिर ध्यान रख लेना। चूज द क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल चॉइस। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, क्योंकि रीडिंग टाइम में हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा चॉइस जो है क्वेश्चन की वो पहले करें। तो फिर इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि भैया रीडिंग टाइम में आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि इंटरनल चॉइस के कौन से क्वेश्चंस हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं। सेट ए बी सी, जो आपका सेक्शन एबीसीडी है, ई है, केस बेस्ड स्टडी, कहां से शुरू करें? सर पीछे से करें, बीच से करें? बेटा आपके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी अभी तक बनी हुई होगी, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, या इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है वो क्या कहता है कि आपको सेक्शन डी, फिर सी, फिर बी, फिर डी, ई, डी सी बी ई, फिर ए, मतलब लास्ट में आपको एमसीक्यू वाला करना है, सेकंड लास्ट आपको केस बेस्ड स्टडी करनी है। मैं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है, स्टेप वाइज है, तो उसके मार्क्स जो है वो आपको थ्योरेटिकल स्टेप पे सॉल्व करोगे तो ही मिलेंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे। इज इट क्लियर? और दूसरी चीज, मेक द स्ट्रेटेजी वाइल रीडिंग द पेपर। भैया स्ट्रेटेजी तो ये वाली मैंने बनवा दी, लेकिन अगर इन केस पेपर कुछ भी हो सकता है ना, पेपर तो कैसा भी आ सकता है, तो अगर चीजें बदले तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बदलनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द पेपर। वो कैसे होगा कि अगर आपको सेक्शन सी के अच्छे से सारे के सारे 6 क्वेश्चन आते तो भैया पहले मैं वो करूंगा ना, सेक्शन डी के मुझे 4 में से 3 ही आते या 4 में से 4 आते, तो जो आपको सबसे पहले अच्छे से आता है वो ही अटेम्प्ट करना। पूरा एक सेक्शन शुरू किया है तो उसको एक साथ ही खत्म करना, कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो या उसको कट करके बाद में ना करना पड़े। इज इट क्लियर? आ जाओ, टाइम वाइज लेकर के आ गया हूं, मुश्किल से कुछ मिनट लूंगा और पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सेक्शन ए एमसीक्यू 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम ना देते हुए 2 मिनट दोगे, 40 मिनट्स के अंदर आपका सेक्शन ए जो है वो खत्म हो जाएगा। भैया क्या सारे के सारे क्वेश्चन 2 मिनट लेंगे? नहीं,
कुछ क्वेश्चन 20 सेकंड 30 सेकंड में भी हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया, उसके ऊपर क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट टिक लगेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी तो हो सकते हैं, तो फिर क्या करें, एवरेज टाइम ले लिया, 2 मिनट देना है, 40 मिनट घड़ी में लगा के रखना, भैया 40 मिनट में खत्म करना है कि नहीं। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मिनट एवरेज टाइम देना है, 25 मिनट के अंदर वो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको निपटा देने। इज इट क्लियर। फिर सेक्शन सी आएगा, 6 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है 6, एवरेज टाइम लगना चाहिए 5 से 7 मिनट। देखो 5 मिनट भी लग सकता है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में स्टेप्स ज्यादा हो तो 7 मिनट लगे। इज इट क्लियर। तो उसको हम कितनी देर में खत्म करेंगे, 30 से 40 मिनट्स के अंदर। अब सबसे शानदार सेक्शन है हमारा, है 5-5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स सवाल होते हैं ये, है कि नहीं। तो एवरेज हर एक क्वेश्चन को आपको कितनी देर देनी है, 8 मिनट। 28 से 30 मिनट के अंदर आपका ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। बेटा मुझे पता है 8 4 जा 32 होता है, पर 2 मिनट कोशिश करना, 30 मिनट के अंदर 32 मिनट में वो पेपर आराम से हो जाए, नॉट अ वेरी बिग डील। ठीक है जी। चलो लास्ट है केस बेस्ड स्टडी, 3 क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड स्टडी के। अब स्टोरी भी तो पढ़नी है है कि नहीं। हालांकि क्रंच तो क्या है, सेकंड पैराग्राफ से आएगा, जो काम की चीज है वो सेकंड पैराग्राफ से, लेकिन रीड पूरा कर लेना, देख लेना, नए तरीके की कोई केस बेस्ड स्टडी, कोई सिचुएशन प्रॉब्लम ना आ जाए, है कि नहीं। एवरेज 10 मिनट एक केस स्टडी को दोगे, 30 मिनट का समय लगेगा और आपका केस बेस्ड स्टडी सेक्शन ई भी खत्म। इन सबको ऐड करते हो 40 25 40 30 30, तो 165 मिनट में, मतलब सर 180 मिनट का पेपर जो है, 3 घंटे का पेपर जो है, रीडिंग राइटिंग टाइम के बाद 3 घंटे का पेपर जो है, ठीक है, वो कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 165 165 मिनट्स, 15 मिनट बचे। तो भैया क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल आए वो सीख लिया, पेपर का टाइम मैनेज कैसे करना है वो सीख लिया। अब क्या करें, उस 15 मिनट में पेपर खत्म करने के बाद लास्ट रीचेक कैसे करना है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये देख लेना मार्किंग ऑफ क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज। काफी सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करते हैं, लिख के 15 आ जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, कुछ नहीं होगा भले सही हो। चेक ईच एंड एवरी फिगर, भैया जो गिवन है फिगर वो तो बनाना है, जो नहीं गिवन है वो भी बनाना है, याद रख लेना। जहां पे ज्योमेट्री के अंदर हर एक जगह फिगर बना के आना है, मार्क्स उड़ जाएंगे क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। चेक द आंसर, राइट यूनिट्स वेरेवर रिक्वायर्ड, बहुत बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स पूरा क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी एक ही जगह कटते हैं, वो होते हैं यूनिट्स, बच्चे नहीं लगा के आते। मैथ में बहुत जरूरी है। इवन अगर जैसे वो ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है ना क्वाड्रेटिक के अंदर, उसमें आपने ये लिख दिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर आया, इसको मत डब्बा बनाया, एक नोट भी लिख देना एंड में, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम मिलेगा, 100% मिलेगा, आराम से लिख सकते हो, लिख के आना। क्योंकि टॉपर्स में ये एक चीज देखी गई है कि वो हमेशा समराइज करते हैं अपने अपने आंसर्स को। इज इट क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कट द रफ वर्क। भैया देखो जो असली चीज है वो हमारा रफ वर्क है, वो कट जरूर करके आना, आपकी मर्जी है। ये नोटबुक आएगी, एवरेज इस तरीके से मार्जिन होते हैं, आप सबने देख लिया होगा। इधर और इधर मार्जिन इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि टीचर जो मार्क्स दे वो यहाँ पर दे। इज इट क्लियर। अब मजा कब आएगा, आप यहाँ एक छोटा सा ब्लॉक बनाओ, यहाँ लिखो रफ वर्क, और इसको एंड में कट जरूर करके आना। यहाँ पर इन केस अगर आप यहाँ नहीं करते, लास्ट पेज पे करते हैं, तो आप लास्ट पेज में करके आए, लेकिन कट जरूर करके आना प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया हमने ये सीख लिया कि क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है कि नहीं। पेपर को टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी हमने सीख लिया। पेपर टाइमली 165 मिनट्स में खत्म करके लास्ट के 15 मिनट में क्या करना है, पेपर रीचेक कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया। हाँ जी बेटा, तो अब हमने ये सीख लिया कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैन भैया आपकी क्लास तो एसआईजी के बिना खत्म नहीं होती। एसआईजी मतलब सक्सेस इज गारंटीड। हाँ जी, तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सक्सेस इज गारंटी में इस क्लास में भी आपका वेट कर रही है कि नहीं। ये फिश को देख के कोई बता सकता है कौन सी फिश है? चलो मैं बता देता हूं, इस फिश का नाम है जैपनीज कोई फिश। अब भैया हमारा तो मैथ का एग्जाम है, आप तो फिश की बात कर रहे हो। भैया फिश की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैथ के एग्जाम में ये बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी बताता हूँ, क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे सीखना है। आपको पता है इसकी एवरेज हाइट जब ये पैदा होती है ना, कितनी लेंथ होती है इसकी फिश की, वो होती है लगभग 1.5 से 2 इंच। और पूरी जिंदगी में अगर ये किसी एक्वेरियम में बड़ी हो ना तो ये 4 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ पाती। लेकिन इसी जैपनीज कोई फिश को जो कि 1.5 से 2 इंच की थी पैदा होने के बाद, अगर उसको मैंने एक
पॉन्ड में रख दिया या सबसे पहले मैंने उसको वाटर टैंक में रखा, उसकी जो हाइट है वो लगभग 8 से 10 इंच बढ़ जाएगी। और अगर किसी लेक में या किसी पॉन्ड में रख दिया तो बेटा वही जैपनीज फिश लगभग 1 से 1.5 फीट की हो जाती है। तो अब रिसर्चर्स परेशान कि भाई ये क्या हो रहा है, सेम जीन सेम डीएनए लेकिन एक फिश इतनी बड़ी और एक इतनी छोटी, ऐसा क्यों? तो बेटा उस फिश की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी सराउंडिंग्स पे। उसकी जो ग्रोथ है, उसकी लिमिटेशन उसकी सराउंडिंग में डिपेंड करती है। अगर आप उसको ज्यादा एरिया दोगे तैरने के लिए वो उतनी बड़ी हो जाएगी। यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर मैं सोच के चलूंगा कि मेरे 80 में से 60 मार्क्स ही हैं तो वो 60 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। तो मुझे 80 में से 80 हमारा ग्रोथ का जो दायरा है लिमिटलेस करना है। इज इट क्लियर? आप 80 में से 80 सोच के करो, चीजें हमेशा बेहतर रहेंगी। जो भी जीवन में काम करना है, कितनी भी ग्रोथ चाहिए हो, सोच बड़ी रखनी है। इज इट क्लियर? तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्लीज 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 इस स्ट्रेटेजी को फॉलो जरूर करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बड़ा ही शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन होगा। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी टेंथीज। थैंक यू।